अहमद को पकड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा प्यारा बेटा अहमद खान। अब्बू हाँ, इसको तो पकड़ा हुआ है। घर के भी कोई काम काज कर लिया करो, बाहर तो किसी काम पे नहीं जाते हो, घर का भी कोई काम नहीं करते हो। बाहर कोई काम हो तो मैं जाऊँ, मैं बुलाक का काम करता हूँ, बुलाक मुझे मिलते नहीं है। तो मैं क्या करूं? घर में जब खाने को कुछ नहीं होता, बच्चे बीमार है, कहाँ से लाऊं मैं? अब अफ्तारी का टाइम हो चुका है घर में, और तो कुछ नहीं है। ये बस जो आलू थे मैं अभी उठा के पका रही हूँ, ये सहरी में खाएंगे, अफ्तारी में खाएंगे, एक प्याज है और तो कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह करो, शुक्र पढ़ो, बहुत सारे हैं। पानी डालो, थोड़ा सा मिर्च मसाला डालो, बस गुजारा करो। गुजारा करना है इस दुनिया में, करना तो गुजारा है हम लोगों ने ना। हाँ, गुजारा करना है, सही है आपकी बात, लेकिन बच्चे बीमार हैं, आप फलक की तबीयत सही नहीं है, उसको कहाँ से उसका इलाज कराऊंगी मैं? तुम अल्लाह कहते हो पाक कुछ भी करो, खुद भी कर लो, मैं करूँ? आप नहीं कर सकते हो। अल्लाह पाक देगा, अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह। अहमद अब्बू है, अब तबीयत कैसा है बेटा? अब्बू है, अब्बू अब बस किसी काम के नहीं हो, बस बच्चों को उठाओ, इतना तो करो, घर तो संभालो, मैं खुद कोई काम ढूंढ लूंगी, अपने बच्चों को तो संभालो। अब तो घर आते नहीं हो, शाम को आ जाते हो खाना खाने बस। क्या करूं फिर? हाँ तो कोई काम करो ना, अब मैं काम ढूंढ मिलता कर नहीं ले। है ना, काम कहाँ कहाँ से करूं? तो काम जब ठीक है, मिलता नहीं है। मैं काम ढूंढूं? मैं जब कहती हूँ ये घर छोड़ दो, ये हमारा घर अपना भी नहीं है, फिर चलो कहीं चलते हैं जहाँ खेती बाड़ी कर सकें, कोई काम कर सकें, आप कहते हो वो भी नहीं कर सकता हूँ मैं। क्या करें फिर? अल्लाह पाक देगा ना, देगा कहीं यहाँ से। से कहीं नहीं जाना है आपने। क्या करूं फिर? जब जाएंगे किराए पे मकान लेंगे तो काम वगैरह मिलेगा नहीं, तो किराया कहाँ से देंगे? क्यों नहीं मिलेगा? काम नहीं है? लोग कहते हैं कहीं पे भी आ जाओ, मेरे यूट्यूब की फ्रेंड से काफ़ी लोगों ने कहा है, रिक्वेस्ट की है कि आप लोग कहीं आकर रह लो, लेकिन आप कहते हो मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता हूँ, फिर मैं अकेले कैसे रहूँगी वहाँ जाके? चलते हैं, कोई ऐसा कोई फैन हो, जैसे कोई अच्छा आदमी हो तो उसके कारोबार कोई हो, कोई जगह हो उसका, चलते हैं करते हैं काम, उसका भी काम करते हैं। और कोई अच्छा सा आदमी हो। वो तो ऐसा बोल रहे हैं ना, वो ढूंढ कर देंगे, मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ ना। उन्होंने कहा कि हम कोई इस तरह का जगह कोई वो ढूंढ कर देंगे, लेकिन आपको वहाँ खेत में काम करना होगा, मजदूरी वगैरह करनी होगी, फिर रहने को जगह मिलेगी। खेत में मजदूरी में नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ कीचड़ वगैरह होता है। मेरा पाँव जो है ना, घुटना वो निकले हुए हैं, मैं ऐसा फिसल जाता हूँ, मेरा गोडा गोडा जो है ना वो निकल जाता है, घुटना। हाँ तो सही बात करो ना, अपनी दूसरी फैमिली को छोड़ना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, यहाँ से चलना हमारे लिए बस यहीं रहना है आपने। अब ऐसे अल्लाह ताला छप्पर फाड़ के तो मुझे नहीं देगा कि मैं मांगूं और आ जाए, मुझे घर भी मिल जाए, मुझे ज़मीन भी मिल जाए, मैं घर भी तामीर कर दूँ। अगर मैं कोई ज़मीन ढूंढूंगी तो घर भी नहीं बना सकूंगी, मैं अकेली कुछ कर सकती हूँ? आप कहते हो मुझसे काम नहीं होता, मैं ये बीमार हूँ, मेरे अहमद घुटने खान अब हैं। दुनिया में आ चुका है, ये अल्लाह पाक इसके ऊपर रहम करेगा। अल्लाह पाक हर चीज़ देगा हमें इंशाल्लाह। देखो ये प्यारा सा बच्चा है, ये दुआ करेगा, ये मासूम है। मैंने अभी अफ्तारी बनानी है, इनसे दरअसल जैसे घर आए तो थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, इन्होंने मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया। मैंने कहा बच्ची बीमार है, उसके लिए जो है ना कोई आप अच्छा डॉक्टर ढूंढो, कोई इलाज वगैरह उसका कराएंगे। तो इसने कहा पैसे नहीं है। जो बात हर बात जहाँ पे आकर रुक जाती है। बच्चों की जो है ना परवरिश के से मतलब उसकी अब तबीयत सही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, कोई आम बात तो नहीं है, हम उसे ऐसे जो छोड़ नहीं सकते, कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ेगा। हकीम से भी दवाई ली, लेकिन उसने दोबारा नहीं दिखाया, 10 दिन के बाद दिखाना था, लेकिन अब उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज तो वो बहुत बेचारी रो रही थी और उसकी तबीयत बिगड़ गई। तो इससे मैंने कहा है कि आप जो है ना, आपको जब बीमार हैं, आप तकलीफ़ होती है तो आप कहते हो मेरा इलाज करना है, मैं इलाज करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो ऐसी तकलीफ़ होती है, मुझे भी तकलीफ़ होती है। वो मेरी बच्ची, आप जाकर कोई काम ढूंढो, उसका हम इलाज कराएंगे, तो ये झगड़ पड़े मुझसे। अब मैंने कहा है जो है ना, आप ऐसा करो, जिस तरह मेरे यूट्यूब के फैन ने काफ़ी ने ये कहा है, पता नहीं कह तो रहे हैं, अभी नहीं पता, जो है ना मैंने इनको कहा आप कोई ज़मीन ढूंढ कर दो मुझे, जो है ना सारी फैमिली यूट्यूब की मिलकर मुझे इंशाल्लाह घर बनाने में मेरी हेल्प करेगी। अल्लाह ताला उनको भी उनकी रिस्क नसीब करेगा, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा देगा, किसी के सदक़े से अल्लाह ताला दे देता है, तो इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। मैंने कहा तो इन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। अब आप लोगों ने गवाह रहना है, इसने मुझे चाहे मैंने कहा 3-4 मरले भी हूँ, एक कमरे का घर होगी, छोटी सी 4 दीवारी होगी, मैं गुजारा कर लूँगी, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह मेरी यूट्यूब की इनकम आएगी, कभी ना कभी तो चल जाएगी मेरी यूट्यूब के कोई कंटेंट तो चल जाएंगे, अच्छा होगा, अर्निंग आ जाएगी, मैं खुल कर कहीं काम कर सकूँगी, कोई ऐसी जगह हो, फिर जो है ना वहाँ पे घर बना कर रहेंगे अच्छे से। तो इसने अब ज़मीन का कहा हुआ है, कहीं से ढूंढ कर लाएगा, कैसे लाएगा ये मुझे नहीं पता, ये सच भी बोल रहा है कि झूठ बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कुछ ऐसा बन गया, आप लोग दुआ करें तो आप लोगों ने
घर बनाने में मेरी सब ने हेल्प करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस खूबसूरत से प्यारे महीने के सदके आप लोगों को और भी आप लोगों की रिज़्क़ वसी करेगा। आप संभालते संभालते थक जाओगे। अल्लाह ताला आपको इस दुनिया और उस दुनिया दोनों जहानों की कामयाबियाँ अता करे, मैं दुआ करती हूँ। आमीन। और आप लोगों ने हमेशा जो है ना कहा है कि आप सपोर्ट करोगे, तो अब आप लोगों की सपोर्ट की बारी है। तो प्लीज़ मुझे मेरा साथ दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।